दोस्तों नमस्कार। कौशल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 15वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड 131 बी है। तो आज का पहला सवाल, इको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। जिले दे रखे हैं, ए में बीकानेर, जैसलमेर, कोटा और दौसा दे रखा है। बी में धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, अजमेर दे रखा है। सी में जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर दे रखा है। डी में अजमेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर दे रखा है। तो जो ये 4 इको द्वारा, ये भी ध्यान रखें आप थोड़ा, इको ने जो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं वो किया एक तो जोधपुर, ये जोधपुर के बोरानाड़ा में किया, ये ध्यान रखें, बोरानाड़ा, जोधपुर के बोरानाड़ा। दूसरा कोटा, तीसरा अलवर और चौथा गंगानगर। और ये भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक योजना है, ये भी ध्यान रखें आप। और इसमें पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त पोषण दिया जाता है। एक प्रश्न और बनता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है मेगा फूड पार्क। ये भी राजस्थान में, और ये है राजस्थान के रूपनगर, अजमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको स्थापित किया गया, डेट भी ध्यान रखें, 19 मार्च 2018 को स्थापित किया। तो मेगा फूड पार्क रूपनगर अजमेर 29 मार्च 2018 को। अगला प्रश्न, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी असम, डी उत्तराखंड। तो ये जो योजना थी, इसमें जो 6 राष्ट्रीय राजमार्गों का 119 किलोमीटर का जो शिलान्यास किया था वो मध्य प्रदेश का। ये उस समय करंट अफेयर्स का सवाल था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? ये जो 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन कहाँ किया? ये गुजरात, बी बेंगलोर, सी मुंबई, डी जयपुर। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है मुंबई में, ये ध्यान रखें, मुंबई में उद्घाटन किया है। ये भी करंट का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के लिए निम्न में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनडीसी में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? ए इथोपिया, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी गैबोन। तो जो अस्थायी रूप में सदस्यता मिली थी उस समय, वो गैबोन को मिली थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के छठे वित्त आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ए के गोयल, बी डॉक्टर ज्योति किरण, सी प्रबुद्धन सिंह, डी मानिक संचुराणा। तो छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रबुद्धन सिंह हैं, ये ध्यान रखें। और 2 सदस्य भी हैं छठे वित्त आयोग के। पहले का नाम है अशोक लाहोटी, अशोक लाहोटी, और दूसरे का नाम है लक्ष्मण सिंह रावत। ये अब की बात सदस्यों का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा इनका ध्यान रखें, लक्ष्मण सिंह रावत। और छठा वित्त आयोग गठित कब किया गया? यदि डेट पूछ ले छठे वित्त आयोग के गठन की, तो वो है 13 अप्रैल 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डॉक्टर ज्योति किरण है, ये प्रथम अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। अगला प्रश्न, राजस्थान के बजट 21-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? 20,000, 50,000, 70,000, 1,00,000। जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें 50,000 तक ब्याज मुक्त, यानी कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, 50,000 तक के तहत ये योजना जारी की गई। और ये जो लागू है, इसकी डेट भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। इसकी जो डेट है लागू कब की गई, तो की गई 6 अगस्त 2021 को लागू की गई। और ये जो है, ये अनौपचारिक क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों को जो बेरोजगार है उन्हें बिना ब्याज 50,000 की सहायता प्रदान की जाती है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट है, वह ऋण की अवधि, कितने समय में ऋण लौटाया जाएगा? तो 2 अवधि है,
एक तो 12 माह में आप ऋण लौटा सकते हो, एक 18 माह में ऋण लौटा सकते हो। अगला प्रश्न, कैप्टिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है। ये कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है बंदी पशु प्रायोजन योजना। बंदी पशु प्रायोजन योजना, ये इसका दूसरा नाम है। और इसका जो उद्देश्य है वो है जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आम जन संस्था आदि को गोद लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्लेटनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? ये भी करंट से संबंधित है। ए डूंगरपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी जैसलमेर। उस समय उदयपुर को शामिल किया गया था और उदयपुर का पूरे देश में चौथा स्थान था, चौथा स्थान, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की? ए विजाग, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कोची, डी तिरुवनंतपुरम। तो जो सोनार प्रणाली है इसकी जो शुरुआत है वो कोची में की थी। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नों में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था 2022 में? ए किरण शर्मा, बी गौरी महेश्वरी, सी दीपिका गुप्ता, डी नमिता सिंह। तो जो सम्मानित किया गया था वो गौरी महेश्वरी थी और ये अजमेर की रहने वाली थी, अजमेर। और जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है, इनामी राशि 1 लाख, ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? मई 2022। ए ताउते, बी गुलाब, सी असानी, डी फाने। तो जो ये तूफान आया था इसका नाम था असानी। ये भी करंट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न, एक फाइल सिस्टम में खाली जगह वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। ए रूट डायरेक्टरी, बी रिलेटिव पाथ नेम, सी विजुअल पाथ नेम, डी एब्सोल्यूट पाथ नेम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिलेटिव पाथ नेम। जो ये एक फाइल सिस्टम होता है इसमें रिलेटिव पाथ नेम वर्तमान निर्देशिका को पथ प्रदर्शित करता है। और ये इसका जो अन्य नाम है वो है करंट डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सर्वर, बी इंटरनेट, सी प्रोटोकॉल, डी ओएसआई मॉडल। तो जो नियम होते हैं सूचना संचार में सभी पहलुओं को जो नियंत्रित करता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब यही है नियमों के दायरे में रहते हुए काम करना। अगला प्रश्न, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को खाली जगह में तथा प्रिंट गति को नापा जाता है। ए पेजिंग पर प्रिंट डॉट पर इंच, बी क्रोमेटिक नंबर रोटेशन पर मिनट, सी डॉट्स पर इंच पेजेस पर मिनट, डी डॉट पर इंच रोटेशन पर मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉट पर इंच और पेजेस पर मिनट। और ये होता क्या है, डॉट पर इंच क्या होता है? इसका नाम है DPI। DPI आखिर में होता क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये काफी बार पूछी जा चुकी है। तो इसका फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, जो प्रश्न में भी दे रखी है, डॉट पर इंच। और ये काम होता है CI के डॉट्स की संख्या को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। इसे प्रिंटर 1 वर्ग इंच के क्षेत्र में रखा जा सकता है, ये इसका काम होता है। PPM, इसकी फुल फॉर्म पेजेस पर मिनट। इसका क्या काम होता है? तो ये काम करता है इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेनू उपलब्ध नहीं होता? फाइल मेनू में ए प्रिंट व्यू,
बी सेव, सी हेडर एंड फुटर, डी सेव एज। तो जो ये प्रिंट व्यू है ये फाइल मेनू में होता है, सेव ये भी फाइल मेनू में होता है, सेव एज ये भी फाइल मेनू में होता है। हेडर एंड फुटर है ये फाइल मेनू नहीं होता, इंसर्ट मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू, ये ध्यान रखें आप, ये इंसर्ट मेनू में होता है। और ये जो एमएस वर्ड के फाइल मेनू में न्यू होता है, इसके अलावा प्रिंट रिव्यू के बाद ओपन होता है, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट रिव्यू होता है। हेडर एंड फुटर होता है वो इंसर्ट मेनू में होता है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 और आपने एंटर की दबाई है। ए आप सेल A1 में होंगे, बी आप सेल B5 में होंगे, सी आप सेल B3 में होंगे, डी आप सेल B6 में होंगे। तो इसका जो आंसर होगा, यदि आप वर्तमान या सक्रिय सेल B4 में है और आप एंटर दबाते हैं तो एंटर का मतलब होता है अगले पथ में जाना, यानी अगले पथ में प्रविष्ट करना। तो B4 के बाद B5 आता है तो आप सेल B5 में होंगे। ये स्प्रेडशीट होती है, इसमें जो एंटर की होती है इसका काम ही सक्रिय सेल से नीचे वाली रो में प्रवेश करने का काम होता है। टैब की ये किसमें एक और होती है, टैब की, ये भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। टैब की, टैब की का रोल होता है अगले कॉलम में प्रवेश करना। और होम की होती है, होम की ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है रो के फर्स्ट कॉलम में प्रवेश करना। एक और होता है कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम की, इसका काम होता है स्प्रेडशीट के फर्स्ट कॉलम या रो में प्रवेश करना, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, इथाइलिन ग्लाइकॉन का प्रयोग किया जाता है, एक खाद्य परिशस्कों के रूप में, बी ट्यूबवेल टायरों के पंचर बनाने में, ट्यूबलेस, सी डिटर्जेंट निर्माण में, डी प्रतिहीन एंटीफ्रीज के रूप में। तो इसका जो काम होता है इथाइलिन का, वो होता है प्रतिहीन एंटीफ्रीज के रूप में होता है। और ये वहां काम में लिया जाता है जहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है, तो जो मोटर गाड़ियां होती हैं उसमें प्रतिहिमकारी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और सर्दियों में कार के इंजन को जमने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिहीन इंटरफ्रीज इसका काम होता है। अंतिम प्रश्न, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिच्छू डंक है, इसमें ए टार्टिक अम्ल, बी ऑक्सालिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मेथेनोइक अम्ल। तो इसमें जो पाया जाता है बिच्छू के डंक में वो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। और मेथोनिक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखें, मेथोनिक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और ये फार्मिक अम्ल बिच्छू के अलावा चींटी इसके भी डंक में पाया जाता है और मधुमक्खी इसके भी डंक में पाया जाता है। तो ये तीनों में पाया जाता है, चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में।